बड़ी खबर हम बता दें महाराष्ट्र से है। यहां पर सीएम के नाम पर फंसे पेच के बीच में पालघर के बीजेपी सांसद हेमंत सवरा ने बड़ा दावा किया है। हेमंत सवरा का दावा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ ही 5 दिसंबर की तारीख जब शाम को 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। ये दावा पालघर के बीजेपी सांसद हैं हेमंत सवरा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये नाम है और साथ ही 5 दिसंबर की वो तारीख जब शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है और इस बीच में ये हेमंत सवरा जो पालघर से बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने ये बड़ा दावा किया है देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर और उन्होंने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। लगातार मंथन का दौर, बैठकों का दौर और ये कहा भी जा रहा है कि देरी जो हो रही है, पेच फंसा हुआ है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। ये हेमंत सवरा पालघर से बीजेपी के सांसद जो है उन्होंने दावा किया है। हालांकि अभी ये औपचारिक ऐलान नहीं हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी के सांसद के बयान से संकेत तो यही मिल रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी शपथ ग्रहण की तारीख और समय बता दिया है। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। देखिए, शपथ ग्रहण का मुहूर्त तो निकल गया है, लेकिन सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं है। सीएम की शपथ कौन लेगा, देवेंद्र फडणवीस या फिर कोई और? अगर फडणवीस ही सीएम बनते हैं तो बाकी दोनों डेप्यूटी सीएम कौन होंगे? और अगर एक डेप्यूटी सीएम अजित पवार हो गए तो दूसरे डेप्यूटी सीएम क्या एकनाथ शिंदे बनेंगे? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे इस वक्त मुंबई में नहीं है, बल्कि वो अपने गृह क्षेत्र सतारा में है और सतारा से मुंबई और दिल्ली तक की सियासी सस्पेंस से भरी पूरी ये आगे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर सियासत का हॉटस्पॉट मुंबई को होना था। आगे मुंबई ही होगी क्योंकि नई सरकार यहीं से चलनी है। लेकिन फिलहाल मुंबई से 250 किलोमीटर दूर सतारा जिले का ये घर सरकार और सीएम पर सस्पेंस का हॉटस्पॉट बना है। ये घर इसलिए क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे यहाँ एकांतवास में हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद शिंदे सीधे सतारा में अपने घर गए। तब से वो यहीं पर है। खबर लगी वो बीमार है तो अपने लाडले भाई से मिलने कई लाडली बहनें उनके गांव पहुंच गई। ऐसा लगता है कि 1-2 मिनट के लिए वक्त दे दे। हम कराड़ से आए, इतने दूर से आए, हम बीजेपी के पदाधिकारी, लेकिन उससे पहले हम उनकी लाडली बहन है। हालांकि शिंदे की झलक मीडिया के कैमरों को नहीं दिखी। वो घर के भीतर ही रहे। मिलने आई अपनी लाडली बहनों को उन्होंने घर के भीतर ही बुला लिया और वही बात की। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को लेकर ये सवाल मुंबई से लेकर दिल्ली तक बड़ी तेजी से घूम रहे हैं कि शिंदे वाकई बीमार हैं या फिर नाराज। शिंदे वाकई आराम करने के लिए गांव में रुके हैं या वहां से कोई ट्रेलर दे रही है। इन अटकलों के बीच महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। 2 दिसंबर को अमित शाह के साथ महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की वर्चुअल बैठक होगी। 3 दिसंबर को मुंबई में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। ये भी खबर आई कि सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल है। अजित पवार के खाते में फिर से डेप्यूटी सीएम की कुर्सी आएगी, लेकिन नई सरकार में एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी ये तय नहीं। बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी इस मुद्दे पर मौन धारण किए हुए है, जबकि शिंदे सतारा में डेरा डाले हैं। इसीलिए पूछा जा रहा है शिंदे आखिर चाहते क्या हैं? क्या शिंदे सीएम पद पर अपनी पसंद का चेहरा चाहते हैं? क्या बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए महाराष्ट्र में बड़ी भूमिका चाहते हैं? क्या नई सरकार में अपनी शर्तों पर विभाग का बंटवारा चाहते हैं? चुनाव नतीजों के 4 दिन बाद एकनाथ शिंदे त्याग की मूर्ति बनकर सामने आए। खुद कहा सीएम बीजेपी का होगा। ये भी कहा पीएम मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे उन्हें मंजूर होगा। इसके बाद दिल्ली जाकर उन्होंने बैठक भी की, लेकिन इसके बाद क्या शिंदे का मन बदल गया या फिर उनकी कुछ और शर्तें फंस गई?
शिंदे के करीबी संजय शिरसाट के एक के बाद एक बयान इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि शिंदे सीएम पद छोड़ने को भले तैयार हों, लेकिन वो इसकी कीमत चाहते हैं। जो गृह मंत्री पद था वो उप मुख्यमंत्री जी के पास था, वैसे ही अभी उप मुख्यमंत्री पद अगर शिवसेना को मिले तो गृह मंत्री पद हमें मिलना चाहिए, ऐसी भी मांग हो रही है। गृह मंत्री पद तो हमको चाहिए, ये तो हमारी डिमांड है, लेकिन ये सब बातों का निर्णय मंडे के बाद होगा। संजय शिरसाट के बयान से इतना तो साफ कहा जा सकता है, शिंदे संपूर्ण त्याग के मूड में नहीं। सूत्रों की माने तो शिंदे ने विधान परिषद के अध्यक्ष पद की मांग की है। इसके अलावा शिंदे सरकार में 12 मंत्री पद चाहते हैं, जिसमें गृह और शहरी विकास मंत्रालय उन्होंने मांगा है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ डिप्टी सीएम के पद पर बल्कि सरकार के गठन पर भी सस्पेंस बना रखा है। मुख्यमंत्री के नाम और सरकार के गठन में हो रही देरी पर इस चुनाव में हारा अघाड़ी गठबंधन पूरा रस ले रहा है और शिंदे को उकसाने की पूरी कोशिश में लगा है। ते अस्वस्थ आहेत, त्यांचं मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य बिघडलेलं आहे। याला जबाबदार कोण? त्यांची प्रकृती बिघडली असेल तर ती का बिघडली आहे? बहरहाल अब सबकी नजरें महायुति की बैठक पर हैं। माना जा रहा है कि मुंबई में बैठक हो सकती है, जिसमें तीनों पार्टियों के बीच सरकार में हिस्सेदारी पर आगे की चर्चा हो सकती है। लेकिन ये अब तक साफ नहीं कि बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल होंगे या नहीं। अगर नहीं होंगे तो उनके बिना बैठक कितनी सार्थक होगी और कोई नतीजा निकलेगा या फिर सस्पेंस अभी और गहराएगा। तमाम अटकलों के बीच अजित पवार के एक बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि शिंदे सीएम की कुर्सी को लेकर नाराज नहीं। अजित पवार ने कहा है कि दिल्ली में हुई बैठक में यह साफ हो गया था कि सीएम बीजेपी का ही होगा और दोनों डिप्टी सीएम सहयोगी पार्टियों से होंगे। महायुति नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है कि महायुति बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ सरकार बनाएगी और बाकी दो दलों के उप मुख्यमंत्री होंगे। ये पहली बार नहीं है कि देरी हुई है। अगर आपको याद हो तो 1999 में सरकार गठन में 1 महीने का वक्त लगा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।